नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। कन्हान नदी के पानी में बिजली केंद्र की राख, पानी में राख दिखने से रोकी गई पंपिंग, स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। नागपुर के एम्स अस्पताल में मिली मरीजों के परिजन से 475 खर्रे की पुड़िया और शराब की बोतलें, एम्स प्रशासन ने जब्त कर किया नष्ट। और सोबत पालकत्व प्रकल्प की दीपावली मिलन, कोरोना से पीड़ित सैकड़ों परिवार के साथ मनाई दीपावली। और अब खबरें विस्तार से। आमतौर पर कन्हान नदी का पानी मटमैला दिखता है, लेकिन शनिवार की सुबह से ही नदी में बहने वाले पानी का रंग दूधिया नजर आने लगा। इससे स्थानीय नागरिकों में शंका निर्माण हुई और उन्होंने इसकी जानकारी कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र के अधिकारियों को दी। जांच के बाद पता चला कि खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट के वारेगांव स्थित ऐश बैंड से फ्लाई ऐश का रिसाव हो रहा है। उसके बाद कन्हान नदी की पंपिंग को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। इससे शहर के उत्तर और पूर्व के 2 दर्जन से अधिक पानी टंकी में जलापूर्ति प्रभावित हुई। रविवार को भी संबंधित पानी टंकियों से जलापूर्ति बाधित होने के आसार बताए जा रहे हैं। कन्हान नदी में बहकर पहुंची फ्लाई ऐश की वजह से पानी का रंग दूधिया हुआ। वहीं महाजैनको के दावों की पोल खुली। फ्लाई ऐश की पाइपलाइन में रिसाव की वजह से ये स्थिति बनने की बात कही जा रही है। अक्सर महाजैनको इस बात से इनकार करता है कि कन्हान नदी में उनके ऐश बैंड से फ्लाई ऐश पहुंचती है, लेकिन आज उनके दावों की पोल खुल गई। राख मिश्रित पानी पीने से कई असाध्य बीमारी होने की आशंका होती है। उस पर से फसल के लिए भी ये पानी घातक है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐश बैंड से राख का रिसाव को अधिकारी तकनीकी कारण बता रहे हैं। कन्हान नदी पर बने जल शुद्धिकरण केंद्र में कीचड़ युक्त मटमैले पानी को शुद्ध कर पीने योग्य बनाने की क्षमता है, लेकिन नदी के पानी में मिले फ्लाई ऐश को यहाँ शुद्ध नहीं किया जा सकता। कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र की क्षमता 210 MLD पानी रोजाना की है। इससे पूर्व और उत्तर नागपुर की पानी टंकियों में जलापूर्ति की जाती है। फ्लाई ऐश का रिसाव होने की वजह से आसीनगर, लकड़गंज, सतरंजीपुरा, नेहरू नगर जोन की 28 पानी टंकियों से जलापूर्ति प्रभावित हुई। संबंधित पानी टंकियों से रविवार को भी जलापूर्ति नहीं हो पाएगी, जल प्रदाय से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी वजह से नदी के दाएं हिस्से के पंप से पानी की पंपिंग को तत्काल बंद कर दिया गया। इसकी वजह से शनिवार की शाम 5 बजे तक कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र को आधी क्षमता से ही संचालित किया गया। जब तक नदी के पानी से राख बहकर आगे नहीं चली जाती, तब तक पानी की पंपिंग नहीं हो सकती। फ्लाई ऐश के मिलने से पानी जहरीला हो जाता है, उसे शुद्ध नहीं किया जा सकता। जानकारों के अनुसार राख मिले पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। अस्पताल में थूक कर गंदगी फैलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए एम्स प्रशासन ने मरीजों के रिश्तेदारों से कुल 475 खर्रे की पुड़िया, 3 शराब की बोतल जब्त की। इतने बड़े पैमाने पर तंबाकूजन्य पदार्थ मिलने से अस्पताल प्रशासन भी हैरत में है। नागपुर के एम्स अस्पताल में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां भर्ती मरीजों के परिजनों से 475 खर्रे की पुड़िया बरामद की गई है, जबकि कुछ शराब की बोतलें भी एम्स जैसे अस्पताल में पाई गई है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष श्रीगिरिवार ने अस्पताल के गार्ड को प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच कर उनके पास से खर्रा, तंबाकू, सिगरेट मिलने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। एम्स की संचालक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता ने बताया कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच 475 खर्रा, 3 देसी शराब की बोतल, 40 चूने की डिब्बी, 37 बीड़ी के पैकेट, 85 तंबाकू की पुड़िया, 23 पान मसाला आदि जब्त किया गया। शनिवार को वरिष्ठ डॉक्टरों की मौजूदगी में जब्त सामग्री को नष्ट किया गया। ज्ञात हो कि तंबाकू से कैंसर जैसी बीमारी होती है, ये सभी को पता है। बावजूद इसका सेवन भारी मात्रा में एक चिंता का विषय है। ऐसे में एम्स जैसे अस्पताल में भी लोग इसे खाने से नहीं कतराते, जिस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस उपाय योजना की आवश्यकता है।
नागपुर में सिद्धिविनायक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे सोबत पालकत्व प्रकल्प के तहत एक अभियान पिछले काफी दिनों से चलाया गया है, जिसके तहत कोरोना के तहत जिन परिवार में माता पिता का निधन हो गया है, ऐसे जरूरतमंद 263 परिवारों का पालकत्व सोबत पालकत्व प्रकल्प द्वारा लिया गया है, जिनके साथ रविवार को नागपुर में दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागपुर शहर के पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप जोशी द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले सोबत पालकत्व प्रकल्प की शुरुआत की गई थी। ये प्रकल्प श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट के सौजन्य से चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले दिनों नागपुर शहर में कोरोना के कारण जिन परिवारों के मुखिया की मौत हो गई और जिन पर एक आर्थिक संकट आ गया, ऐसे 263 परिवार का पालकत्व लेकर सोबत पालकत्व के उनके पालन पोषण और स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। इन 263 परिवार को इस दीपावली में थोड़ी बहुत खुशी देने के लिए सोबत पालकत्व प्रकल्प द्वारा दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस दौरान इन परिवारों को मिठाई और अन्य चीजों का वितरण आयोजकों द्वारा किया गया। नागपुर के लक्ष्मी भवन सभागृह के समीप साइंटिफिक लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आर विमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और शहर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने भी सोबत पालकत्व प्रकल्प की सराहना की। त्यांनी आता जे चर्चा होत होता त्यामध्ये ऐकण्यात आले, परंतु आपल्या सर्वांना आम्ही प्रशासनातर्फे एवढेच आश्वासन देऊ इच्छितो की ती जी झालेली आहे, परंतु आपल्याला कोणताही प्रकारचे अडीअडचणी आम्ही येऊ देणार नाही। कोणताही कधीही आपल्याला काही प्रशासनाचे, पोलीसचे, इतर कोणत्याही विभागाचे अडीअडचणी असतील, नक्कीच कधीही संपर्क करा। आम्ही आपले मागे, आपले सोबत आणि पूर्ण शहर पोलीस दल आपले सोबत आहे, हे आम्ही आपल्याला आश्वासन देऊ इच्छितो। प्रत्येक कुटुंबातून आलेले या परिवाराचे सदस्य असं मी 263 कुटुंबाचे लोक आणि या चांगल्या उपक्रमाला गती देणारी डोनर्स, सर्व डॉक्टर्स मंडळी, सर्व लोकांना मी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि परत या ठिकाणी मला इथे बोलवल्याबद्दल मला माझ्या मनापासून अभिनंदन आणि धन्यवाद व्यक्त करतो। कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे समाजामध्ये खूप सारे अडीअडचणी निर्माण झाली। म्हणजे आपण मोठ्या गोष्टीकडे आपण पाहतो, रोज आपण देशाच्या इकॉनॉमी कशा प्रकारचा परत आणायचं, लोकांचा रोजगारीला कशा प्रकारचं गती द्यायचं, शहराच्या विकासामध्ये कशा प्रकारचं अजून वाढ करायचं आणि गती द्यायचं, या गोष्टीकडे आपण पाहतो। परंतु ज्यांच्या घरी कोरोना आले आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या घराचा जे ब्रेड विनर म्हणतो आपण, जे त्यांचे जे पुरुष मंडळी किंवा जे महिला जे किंवा काही ठिकाणी आई वडील दोघं गेले, त्या ठिकाणी त्यांना जे लागणारे जे फायनान्शियल सपोर्ट असो किंवा त्याच्या पलीकडे जाऊन एक प्रकारचा आधार देण्याचा एक महत्त्वाची भूमिका या ठिकाणी श्री जोशी साहेबांनी घेतलेले। मला किती सांगितलं तरी ते कमी पडेल, का त्यांना कौतुक केलं तरी कमी पडेल, कारण सहकारी आणि अतिशय संवेदनशील असे महानगरपालिकाचे आयुक्त राधाकृष्णन साहेब, जे नेहमी सोबत प्रशासनामध्ये माझ्या सोबत असतात। सोबत हे शब्द म्हटलं की किती आधार असतं, कोणी तुमच्या सोबत आहे, कोणी तुमच्या दुःखात सामील आहे, हे आपल्याला कळल्याबरोबरच आपल्या मनामध्ये जी धास्ती असते की आपण एकटे आहोत, आपल्याला कोणी नाहीये, अचानकच आपल्याला असं वाटायला लागतं की नाही, आपल्या सोबत कोणी आहे, आपल्या सोबत राहणार आहे आणि आपल्याला मदतीचे हात देणार आहे। तशाच प्रकारे ह्या दिवाळीच्या निमित्ताने ज्यांच्या घरामध्ये दुःख झालं त्या लोकांना एकत्र आणून त्यांना सोबत घेऊन हे सण साजरा करणं, आपल्या परंपरेमध्ये अतिथी असो इतर कोणी असो, नेहमी संस्कारी जे आहेत आपल्याला सांगतायत की ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मला वाटतं हे जे आहे उद्देश्य। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष पूरा देश कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ गया था, जहां लाखों परिवार के आधार स्तंभ इस महामारी के शिकार हो गए। रही बात बच्चों की पढ़ाई की, वो भी अधूरी रह गई थी। ऐसे में नागपुर के श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट के तहत ये कदम उठाया गया और सोबत पालकत्व प्रकल्प की शुरुआत नागपुर में की गई। पूर्व महापौर संदीप जोशी और उनकी सहयोगी टीम के प्रयास से
प्रकल्प को अमल लाते हुए अब तक करीब 263 जरूरतमंद परिवारों की जिम्मेदारी उठाई गई है। कोरोनामध्ये तुमच्या आणि आमच्या जवळचे अनेक कुटुंबीय ज्यांचं निधन झालं त्यांच्या घरची स्थिती अत्यंत भीषण आहे. त्यामुळे सोबत परिवाराने सोबत पालकत्व प्रकल्पाच्या अंतर्गत श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट मार्फत आम्ही जवळपास नागपुरातले 263 परिवार यांचं संपूर्ण पालकत्व घेतलेलं आहे. मग शाळेतल्या फींपासून तर त्यांचं संपूर्ण शिक्षण, त्यांचं आरोग्य, त्याचप्रमाणे त्यांचं समुपदेशन, त्यांना स्किल ट्रेनिंग, त्यांचं काउन्सिलिंग ज्याला म्हणता येईल, हे असे सर्व विषय घेऊन आम्ही याच्यामध्ये उतरलेलो आहे. आणि तुम्ही आणि आम्ही, दिवाळी आलेली आहे, आपण आपल्या घरी आपल्या कच्च्या बच्चांसोबत दिवाळी साजरी करत असताना असे अनेक परिवार आहे जे संपूर्णतः उद्ध्वस्त झालेले आहे. त्यांना देखील त्यांच्या बाबांची आठवण निश्चित येत असणार. त्यामुळे त्यांच्यासोबत ते बाहेर कुठे तर दिवाळी मनवणार नाही, तर सोबत परिवारासोबत, आता हा आमचा सोबत परिवार आहे, यामध्ये यांच्यासोबत आम्ही दिवाळी मनवतो आहे. यामध्ये आपण इथे बघू शकता की एक किट आम्ही त्यांना देतो आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांना धान्य, त्याचप्रमाणे दिवाळीचं फराळाचं सामान, थोडेसे फटाके, लहान मुलं आहेत त्यांच्यासाठी मिठाई, अशी संपूर्ण व्यवस्था करतो आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आज दिवाळी त्यांच्यासोबत साजरी करण्याचा कार्यक्रम सोबत परिवाराचा होतो आहे आणि हा आता याच्यानंतर आम्ही अखंड चालू ठेवू. किती कुटुंबांना तुम्ही हे देणार? आम्ही 263 कुटुंब आहेत, त्यात सर्व 263 कुटुंबांना आम्ही हे देणार आहोत. बहरहाल रविवार की शाम सोबत पालकत्व प्रकल्प के दीपावली मिलन में परिवार पहुंचे भी और इन परिवारों ने दीपावली मनाई भी. कोशिश भले ही चेहरे पर मुस्कान लाने की थी, लेकिन कोरोना की आपदा का दर्द इन परिवारों के जहन में बसा हुआ दिखाई दे रहा था. जबकि जो कोशिश आयोजकों द्वारा की गई, जिसकी जितनी सराहना करे उतनी कम है. जिनका इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में सिर्फ एक मकसद था, वो थी एक मुस्कान, जिसे पाने में आयोजक सफल हो गए. विदर्भ में शनिवार को भी नागपुर और यवतमाल सबसे ठंडा रहा. इन दोनों शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया. नागपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री चढ़ा, पर सामान्य से 3 डिग्री कम होने की वजह से रात में ठंड की अनुभूति होती रही. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक शहर का तापमान इसी स्तर पर बना रहेगा. वातावरण शुष्क होने की वजह से पारा गिरा रहा है. नवंबर के शुरुआती सप्ताह में पारा सामान्य स्तर पर बना रहेगा. नवंबर मध्य के बाद फिर से पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा. नागपुर में दिन का तापमान 32 डिग्री के साथ सामान्य स्तर पर बना हुआ है. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी gives you a degree or diploma with a job. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, beside कर्नाटका बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर में 60 आपली बस किराए पर लेकर भाजपा के मोर्चे के लिए उपयोग करने के मामले में मनपा के परिवहन व्यवस्थापक की तरफ से भाजपा पार्षद अधिवक्ता धर्मपाल मेश्राम को नोटिस भेजा गया है. इस मामले पर अपर आयुक्त दीपक मीणा ने परिवहन व्यवस्थापक और प्रशासकीय अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले को लेकर भाजपा में भारी नाराजगी का वातावरण है. रमाई घरकुल योजना में पालक मंत्री का विरोध किया गया था. इस मामले में धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि उन्हें नोटिस की कोई प्रति नहीं मिली है. सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली है. वहीं मनपा परिवहन विभाग के अधिकारी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है. पर इतना तो तय है कि राजनीतिकरण के लिए आपली बस का उपयोग हुआ है, जबकि निजी कार्यक्रम के लिए आपली बस किराए पर देने का प्रावधान है. नोटिस को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी सीधे पार्षद को नोटिस जारी कर सकते हैं क्या.
ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने फिर महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने विचार रखे हैं। नारायण राणे को बुल्ढाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूछा गया कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कितने दिन चलेगी, जिस पर जवाब देते हुए नारायण राणे ने कहा कि 7.5 दिन। वहीं शिवसैनिकों द्वारा भाजपा पर की गई अपमानजनक भाषा पर उन्होंने कहा कि वे उस भाषा का समर्थन नहीं करते। आने वाले दिनों में बहुत से शिवसैनिक भाजपा की ओर रुख करेंगे, उन्हें परखकर पार्टी में प्रवेश दिया जाएगा। मी करणार नाही आणि करू नये, त्यांना दीर्घ आयुष्य लाभो। पण एक आहे की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची गुणवत्ता त्यांच्यात नाही। राज्यातलं सरकार टिकेल किती दिवस? 7.5 साहेब, राज्यातले सरकार किती दिवस टिकेल? 7.5। आता मी त्या शब्दाचं काय हे करणार नाही, सपोर्टिंग काय करणार नाही, पण अनेक सैनिकांचं ते मत आहे। त्यामुळे आता सगळेजण येणाऱ्या 2 वर्षात भारतीय जनता पक्षाकडे येतील आणि आम्ही सगळ्यांना तपासून भाजपमध्ये प्रवेश देऊ। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बेहिसाबी संपत्ति मामले की कार्रवाई के खिलाफ शिक्षण क्षेत्र के एक दंपति की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति महेश सोनक व न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा स्थित शिवाजी हाई स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय के कनिष्ठ शिक्षक देवेंद्र मुरारी पिसे व भंडारा के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की प्राचार्य नीता देवेंद्र पिसे के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। राज्य सरकार ने मामले की खुली जांच करने का आदेश भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ACB को दिया है। इसके मुताबिक पिसे दंपत्ति को 6 जून 2018 को नोटिस जारी करके गढ़चिरौली स्थित कार्यालय में जांच के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ बुलाया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में कानून व सुव्यवस्था बनी रहे, अपराध अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कार्यरत तो है, परंतु गांव और ग्रामीण इलाकों में तथा दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में आकस्मिक रूप से घटने वाली आपराधिक घटनाओं पर पुलिस को अंकुश लगाने के या रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मदद करने वाला घटक यानी पुलिस मित्र की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु आज इसी पुलिस मित्र बनाने के उपक्रम को पुलिस विभाग द्वारा अनदेखा करने से इस उपक्रम को लेकर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। नागपुर ग्रामीण के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव ने ग्रामीण इलाकों में पुलिस मित्र बनाने की मुहिम जोरों से चलाई थी। अनेक युवक युवतियों को इस मुहिम में शामिल किया गया था, परंतु निरीक्षकों के हस्ताक्षर वाले पहचान पत्र देकर उनको उनकी पहचान देने का प्रयास किया गया था। जूडो कराटे, डंडा और लाठी चलाने का प्रशिक्षण देकर उनके हाथों में डंडे, लाठी और टॉर्च आदि साहित्य देकर उनको समाज की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने का भी प्रशिक्षण दिया गया। गांव में शांति भंग न हो, इसके लिए गांव में आपराधिक गतिविधियों की जानकारी देकर गांवों को आदर्श रखने का प्रयास पुलिस मित्रों के माध्यम से होने लगा था। इसके लिए वे स्वयं की जान खतरे में डालकर पुलिस प्रशासन को जानकारी देने की भूमिका निभाई। पुलिस मित्र यहाँ पुलिस की तीसरी आंख समझी जाती है। पुलिस मित्र के सहयोग से समाज की गंदगी साफ होने में मदद मिलने लगी थी। ग्रामीण क्षेत्र की आपराधिक गतिविधियां भी कम होने लगी थी, लेकिन आज पुलिस मित्र को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। ये योजना प्रभावी रूप से चलने वाले पुलिस अधीक्षक का तबादला होने से पुलिस मित्रों की उपेक्षा हो रही है। नागपुर के मेडिकल चौक पर 24 घंटे वाहनों का आवागमन जारी रहता है। यहाँ की खराब सड़कें जन सामान्य के लिए जान का जंजाल बन गई है। अस्पताल में मरीजों के साथ ही उनके परिजन भी आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की 24 घंटे की ड्यूटी होने से आवाजाही बनी रहती है। सड़कों पर गड्ढों की भरमार से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनगिनत गड्ढों की वजह से ऑटो चालकों की लंबी कतारें लग जाती है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजतन जनसामान्य को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल में सुबह से लेकर रात तक एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है। यही वजह है कि आसपास की सड़कों के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू होना चाहिए, लेकिन यहाँ अव्यवस्था का आलम नजर आता है। पुराने OPD गेट के सामने सड़क पर गड्ढों की भरमार है। एक दो नहीं बल्कि पूरी सड़क से ही डामर गायब हो गया है। यहाँ मेडिकल स्टोर के साथ ही नाश्ते की भी दुकानें हैं, लेकिन इन दिनों OPD का गेट बंद होने से सड़क पर ऑटो वाले सवारियों के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर दुकानों में आने वाले ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी होने से कई बार एम्बुलेंस वालों को भी दिक्कतें आती है। सड़क की हालत पिछले कई दिनों से खस्ताहाल है, लेकिन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
लॉकडाउन से लेकर अब तक डामरीकरण नहीं हुआ है। यही वजह है कि वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर तुकडोजी चौक की ओर से जाने वाले रोड पर मेडिकल स्टोर्स की लाइन में ऑटो वालों ने स्टैंड बना लिया है। यहाँ कतार से ऑटो खड़े किए जाते हैं। इस वजह से और अधिक ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर अक्सर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। चौक को छोड़ चारों ओर से सीमेंट रोड बनाई गई है। इस वजह से चौक के आसपास बने गड्ढों को बुझाने के लिए किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैद्यनाथ चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर जानलेवा गड्ढे बने हैं। इस टर्निंग पर वैसे भी वाहनों की गति धीमी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गड्ढों की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। प्रशासन द्वारा जल्द से डामरीकरण सहित सुधार करने की मांग की जा रही है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।